आज हम लोग स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शंस। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला इसमें आता है log a इंटू बी विद बेस c। जब ये दोनों log का आर्गुमेंट इंटू में रहता है तो ये इंटू में रहता है, तो जब इसको अलग अलग हम लोग यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाता है log a प्लस आ जाता है बीच में log b विद बेस c। जो यहाँ पे बेस रहता है बेस वही रहता है, कोई बेस चेंज नहीं होता है, बट बीच में इनटू है यहाँ पे तो ये बीच में आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो जब log a बाई बी विद बेस आपका रहता है c तो क्या हो जाता है, तो log a अगर ये दोनों आपस में डिवाइड में रहेगा तो बीच में माइनस आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में था तो बीच में आ गया प्लस, ये दोनों डिवाइड में है तो बीच में आ जाएगा माइनस। तो log a विद बेस c माइनस log b विद बेस c। ठीक है, a टू दी पावर m, a टू दी पावर अगर आर्गुमेंट पे पावर रहे तो o पावर मल्टीप्लिकेशंस में आ जाता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस में आ गया m इंटू log a विद बेस c। नेक्स्ट log 1 विद बेस n, log 1 आ जाए, किसी भी बेस पे अगर log 1 का वैल्यू निकालना है तो हमेशा ये होता है 0। log a विद बेस a अगर आर्गुमेंट भी वही आ जाए और बेस भी आ जाए, मतलब ये दोनों सेम सेम आ जाए, तो उस केस में इसका वैल्यू हमेशा होता है 1। नेक्स्ट a टू दी पावर log b विद बेस a, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लीजिए जरा सा, कि जो a यहाँ पे है और वही log का यहाँ पे बेस हो जाए, ये दोनों अगर यदि मैच हो जाए तो उस केस में इसका वैल्यू जो log का आर्गुमेंट यहाँ रहता है वो हो जाता है। नेक्स्ट देखिए इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है कि log a विद बेस c का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं इसको कि यहाँ पे एक नया बेस इंट्रोड्यूस किया अपने मन से b, तो ये जो उसका आर्गुमेंट है वो ऊपर में आ जाता है, मतलब log a का आर्गुमेंट एक नया बेस इंट्रोड्यूस किए b, और ये जो यहाँ बेस है वो यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट आ जाएगा log c विद बेस b। यही था हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला। दैट्स इट।